लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। या कुंदेन्दु तुषार हारि धविला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरिदण्डे मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रभृति देवै सदा वन्दिता। श्यामं पातु सरस्वती भगवती निहिसी जाग्या पह। प्रेम से बोलो शेरावाली मैया की जय। आरुगे है कलिसानाए आरोग्य बाती वो आरोग्य दिया ना जाला दाई वो आ
ये दाई वो आरोग्य दिया ना जाला। प्रेम से बोलो सिरा वाली मैया की जय हो। परम आदरणीय मान सरोवर के गोत लगैया समस्त श्रोता समाज आओ सजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आप और हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम के कथा के संग सत्संग करे के मौका मिले। कथा संग पर प्रवेश करे से पूर्व पावन ग्राम खुसरूपाली के परम आदरणीय बुजुर्गन जिनमें राम कथा रसपान करके अपन जीवन में अवतरित करने वाले और दशरथ तुल्य आप सबों के श्री पावन चरण कमल मां सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरह और ममता में करुणामय वात्सल्य में माताएं आने वाला भविष्य के सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां अक्का बड़े धर्म मंच ला आयोजित करिया समस्त आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष कोष सचिव समस्त सदस्यगण राम लक्ष्मण भक्त शत्रुघ्न तुल्य मोर बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल मोर टूटी फूटी भाषा ला कोसों दूर दर तक छुड़ैया परम आदरणीय हीना साउंड सर्विस वाले भाई साहब के श्री पावन चरण कमल छोटे से छोटे कलाकार के प्रतिभा ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बगरैया यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब के श्री पावन चरण कमल अपन गुड़तुर बाली के माध्यम से जम्मू श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध के रखैया अवैया जवैया मानस मंडली ला मंच के मर्यादा से परिपूर्ण अवगत करैया मंच के सफल सारथी मंच उद्घोषक गुरुदेव के श्री पावन चरण कमल अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया मल्ला अपन हाथ से भोजन बना के खिलैया जम्मू कौशल्या भंडार के रसोईया दीदी भैया मन के श्री पावन चरण कमल मोर स्तुति बालिका मानस परिवार अमोरी झलप के नाने नाने लैका मन के नहले आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम खुसरूपाली मां 3 दिवसीय रामचरित मानस कथा के आयोजन जिन आयोजन में आप हम जैसी जीवला ये मानस मंच के लायक समझे और अत्ता बड़े व्यास के गद्दी में लान के सीधा बैठा बहुत सा प्रसंग मिले हैं। उद्घोषक गुरुदेव जी के महाराज के माध्यम से प्रसाद के स्वरूप में बालकांड प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 164 पर चर्चा करना है। 164 बालकांड वैसे तो रामचरित मानस कथा 7 कांड के बालकांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किष्किंधा कांड सुंदर कांड लंका कांड उत्तर कांड ये 7 कांड की रचना गोसाई तुलसीदास जी महाराज 2 साल 7 महीना 26 दिन में करी। 2 साल 7 महीना 26 दिन में 7 कांड के रामायण के वर्णन करने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में कभी एक पल के लिए अहंकार पैदा नहीं हो सजनों। लेकिन आज ये कलयुग रूपी संसार में रहने वाले आप और हम जैसे मानव व्यर्थ अहंकार लेके बैठे अब ये अहंकार रूपी रावण के नाश करवर आज जगह जगह रामचरित मानस कथा के आयोजन होते। आज आप मन अतका सुंदर आयोजन आयोजित करे हो, अतका सुंदर पंडाल के व्यवस्था, अतका सुंदर साउंड सर्विस के व्यवस्था है। दूर दूर के मंडली आमंत्रित करे हो, सब मंडली पर आए जाए के राशि तय करे हो, सब पर भोजन की व्यवस्था करे हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और 3-3 दिन तक आधा रात तक बैठ के आप सब राम कथा रसपान कर, वो भी फोकट में। रामायण सुनने पर बैठे तो कोई तुम्हारा 1 रुपया देगा, कुछ मिलने वाला है? कोई कुछ नहीं देने वाला। धन्य तुम्हारा उच्च विचार, धन्य एकता, धन्य आप सबके तपस्या। तू ही मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुनैया मल्ला। बल्कि आजकल के रामायण पढ़िए मन तो बिना लिफाफा के रामायण नहीं पढ़ी है नहीं। एक बार अपन अपन पर जोरदार ताली बजाओ। ओ कथोगा में तो क्या बात, वास्तविक बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। फोकट में कुछ मिलना जुलना नहीं, फिर भी आप सब राम कथा रसपान करें, ये सबसे बड़ी बात है।
आप और हम सबके जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय है, जिनमें आप और हमला एक साथ बैठ के राम कथा रसपान करे के मौका मिले, प्रसंग मिले। बालकांड दोहा नंबर 164, जिनमें राजा प्रताप भानु के प्रसंग एक कपटी मुनि जी महाराज के बीच की बात है। एक राजा और कपटी मुनि जी महाराज के बीच एक संत और असंत की भावना की बात है कि संत कैसन होना चाहिए, असंत कैसन होना चाहिए। ये प्रसंग मिले है। कथा प्रसंग पर चर्चा करे से पूर्व मैं आप सबके बीच में एक बात साफ साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ। रामायण सिर्फ कहानियां सुनने वाली बात नहीं, दोनों कान से पिए जाती। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पीली तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। रामायण एक चरित्र की दर्पण है। सबसे पहले हमला अपन आप से परिचय करवाते कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छिपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छिपे इंसानियत धर्म को जगा। इंसान होए के बावजूद जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं, मानव होए के बावजूद भी अगर जीवन मानवता धर्म नहीं तो हमला मानव कहलाए कोई हक नहीं। आज सिर्फ तुहरेज गांव खुसरूपाली में रामायण के आयोजन नहीं होते, जगह जगह रामायण के आयोजन होते, लेकिन आज की परिस्थिति, आज की स्थिति देखा जाए रामायण के आयोजन लायक संगीत के माध्यम में मनोरंजन के साधन से दृष्टि से देखते। बहुत जन आदमी मन करते चलो घर में अस्कट लागत है, एक कान टाइम पास करके आबो रामायण के जगह में प्रार्थना करना चाहूँ, निवेदन करना चाहूँ। रामचरितमानस कथा के आयोजन न तो कोई टाइम पास करे के जरिए है, न तो कोई मनोरंजन साधन करे के जरिए है। अगर कोई भी भाई बहनी अगर टाइम पास के इरादा से अगर ये मानस मंच में बैठे हुई तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप बिल्कुल ये जगह से उठ के जा सकते हो। आओ तो अच्छी बात, ना हो तो दूर से राम राम, आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। हमला भीड़ से मतलब नहीं, भीड़ में रहने वाला व्यक्ति के मन में विचार का पैदा एक अर्थ से मतलब है। रामायण आप और हम सब की जीवन बात से अवगत कराते कि वास्तविक में अगर मानव जीवन है तो मानव ले जिंदगी जीना कैसे है। रामायण प्रेम शब्द ला परिभाषित करे से जनो रामचरितमानस कथा के एक एक पात्र के चरित्र से प्रत्येक मानव जाति ला प्रेरणा मिलते, मर्यादा मिलते, संस्कार मिलते। एक बहू ला कैसे होना चाहिए, एक बेटी ला कैसे होना चाहिए, एक पत्नी ला कैसे होना चाहिए, एक माँ ला कैसे होना चाहिए, एक मित्र ला कैसे होना चाहिए, एक पति, एक पिता, एक पुत्र ला कैसा होना चाहिए। हर एक रिश्ता ला ईमानदारी के साथ निभाए के मौका प्रदान करते रामचरितमानस ग्रंथ। ये सब कुछ जानने के बाद अगर आप और हम जैसे मानव अनजान की तरह जिंदगी जीवो तो हमारे से बड़े मूर्ख कोई नहीं हो। आप सब अत का बड़े आयोजन करे, कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप सब अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई ले एक रुपए जोड़ कर अत का भव्य आयोजन करे हो। 3-3 दिन तक आधा रात तक बैठ के राम कथा का रसपान करूं, अत का खर्चा करे के बाद 3-3 दिन तक अगर रामायण सुने के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं तो कोई मतलब नहीं। अत का आयोजन करना न करना व्यर्थ के समान। सत्संग के जगह में आके बाद हम सब सोचते हैं कि जीवन की मुक्ति मिल जाए। ये जगह में आके बाद जीवन की मुक्ति मिलने वाला नहीं है, ये जगह में आए के बाद जीवन के मुक्ति के रास्ता मिलने वाला है। आज हम सब सोचते हैं कि ईश्वर मिल जाए, परमात्मा राम के दर्शन हो जाए, भगवान मिल जाए। भगवान अगर पाना है, ईश्वर अगर दर्शन करना है तो ईश्वर के रूप में साक्षात माता पिता। जिन घर में दाई दादा के सेवा होते है, जिन घर में गुरु के ज्ञान ग्रहण किए जाते, वही घर में भक्ति, लक्ष्मी और शांति के वास होते। सजनों, हम रोज दिन रामायण पढ़तन, रोज दिन नाना प्रकार के ग्रंथ के पाठ पढ़ातन और जीवन में कभी माता पिता के सेवा नहीं करें के काहे का रामायण, काहे का भगवत, काहे का गीता, काहे का पुराण जी कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में सारी ग्रंथ अध्ययन करने से वास्तविक में अगर जीवन के सुख है तो माता पिता के चरण के सेवा और गुरु के ज्ञान। रामचरितमानस कथा आप और हम सब के जीवन में ये बात स्पष्टीकरण कराते सजनों कि वास्तविक में जिन घर में दाई दादा के सेवा हो गए, जिन घर के लड़का दाई दादा के चरण ला प्रणाम करना सीख गई, वो घर घर नहीं बल्कि मंदिर से बढ़कर माने गए। वो घर के व्यक्ति ला कोई मंदिर जाके जरूरत नहीं, वो घर के व्यक्ति ला कोई तीर्थ यात्रा करे की जरूरत नहीं। ये रामचरितमानस कथा आप और हम सब के जीवन में सिखाए के प्रयास करते। आओ अगर आज आप और हम सब ला मानव जीवन मिले है तो मानव जीवन प्राप्त करे के बाद आप और हम सब के जीवन के मानवता धर्म जगा के प्रयास करन। रामचरितमानस कथा आप और हम सब के जीवन में यही प्रेरणा सिखाते सजनों। लिखते जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जानी कोई, एक छत्र निपुहिन माही राज कल्प सत होई। यही प्यारा सा प्रसंग पर चर्चा करब ओकर पूर्व आइए एक प्यारा सा भजन आप सब के लेके चलन। अब आओ एक बार जोरदार जयकारा के संग और निवेदन करना चाहूँ भजन में आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग होना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये मन की मन मोहना मोर बंसी के बजिया गा,
जप हो तोर नावेगा तुरे से नावे के तुरे से नावे शिव कृष्ण कन्हैया